दुनिया की मईशत की शहरग एक ऐसी तंग समंदरी गुजरगाह है जिस पर सबकी नजरें जमी है। ये है आबनाए हुर्मुज़। लेकिन आज जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो ये है कि इसका असल मालिक कौन है, उसकी हकीकी तारीख क्या है। चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले जरा इस एक अदद पर गौर करें, 20%। पूरी दुनिया में रोजाना जितना भी तेल इस्तेमाल होता है ना, उसका 5वां हिस्सा यानी 20% सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते से गुजरता है। ये इतना तेल है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें इसके बगैर एक दिन भी नहीं चल सकती। और जानते हैं इसमें सबसे हैरानकुन बात क्या है? उसका साइज। यह सारा तेल एक ऐसी गली से गुजरता है जो कहीं कहीं सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है। जरा तस्वीर करें, आलमी तवानाई का इतना बड़ा बहाव कितनी नाजुक सी जगह से जुड़ा हुआ है। तो ये सब हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आता है कि अगर ये जगह इतनी ही अहम है तो इसकी गेट का कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? इसका मालिक कौन है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर इस आदमी का असल मालिक है कौन? कानूनी हकीकत वो बिल्कुल नहीं है जो आमतौर पर समझी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। आबनाए हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क की भी मुकम्मल मुल्कियत नहीं है। टेक्निकली तौर पर यह एक बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह है जो सबके लिए खुली है, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इसकी वजह है बैनुल-अक़वामी कानून का एक बहुत अहम उसूल जिसे ट्रांजिट पैसेज कहते हैं। ये तरह का आलमी मुआहदा है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि ईरान या ओमान जैसे ममालिक इस अहम रास्ते को अपनी मर्जी से बंद न कर सके ताकि आलमी तजारत का पहिया चलता रहे। तो इसका अमली मतलब क्या हुआ? देखिए, एक तरफ है ईरान और ओमान जिनका कंट्रोल अपने साहिलों के करीब पानी तक है, लेकिन वो जो बीच का हाईवे है ना, जहां से सारे बड़े जहाज गुजरते हैं, वो बैनुल-अक़वामी पानी है, यानी सबका है। ये एक बहुत होशियारी से बनाया गया तवाज़ुन है ताकि किसी एक मुल्क को दुनिया की मईशत पर मुकम्मल कंट्रोल न मिल सके। लेकिन आबनाए हुर्मुज़ की कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। अरे नहीं, इसकी असल तारीख तो हजारों साल पुरानी है। चले जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि तेल की दरियाफ्त से पहले यहाँ क्या होता था। सोचते रहो, कदीम फारस की अजीम सल्तनतों के लिए ये मशरिक और मगरिब के दरमियान तिजारत का मरकजी दरवाजा था। फिर जमाना बदला। पुराने मुस्ता में अरब ताजिर यहाँ से मसाले और रेशम लेकर पूरी दुनिया में जाते थे। और फिर 19वीं सदी में बरतानवी बहरिया ने अपने तिजारती रास्तों को महफूज बनाने के लिए यहाँ अपना असर और रसूख कायम किया। मतलब जो भी ताकतवर रहा उसने हुर्मुज़ पर नजर रखी। यानी ये सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि हजारों साल से तहजीबों को जोड़ने वाला एक पुल रहा है। ये हमेशा से ही एक जियोपॉलिटिकल पावर सेंटर था। अब फिर 20वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने खेल ही बदल दिया। एक ऐसी चीज दरियाफ्त हुई जिसने इस आबनाए की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, और वो था तीन। मशरिकी वुस्ता में काले सोने के समंदर दरियाफ्त हुए और अचानक आबनाए हुर्मुज़ एक तजारती रास्ते से बढ़कर आलमी तवानाई शहर बन गया। इसकी अहमियत रातों रात आसमान को छूने लगी। आज दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और इराक अपने तेल को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसी एक रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। इन सब की मईशत की नब्ज इसी एक रास्ते से जुड़ी है। और ये मामला सिर्फ उन मुल्कों का नहीं है, इसका असर सीधा हम सब पर पड़ता है। अगर यह रास्ता सिर्फ चंद घंटों के लिए भी बंद हो जाए तो दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं और आलमी माइशत में भूचाल आ सकता है। और यही वजह है कि आज आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ एक माशी रास्ता नहीं बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें हर वक्त एक दूसरे को घूरती रहती हैं। और यहाँ एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन कायम है। यहाँ पर असल पावर गेम बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है ईरान जिसके पास जुग्राफिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, और दूसरी तरफ है अमेरिका और इसके इत्तेहादी जो अपनी बही ताकत से ये यकीनी बनाते हैं कि खेल उनके हाथ से ना निकले। तो खुलासा ये है कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक तवाज़ुन है। ईरान का जुग्राफियाई असर, बैनुल-अक़वामी कानून की बेड़ियां, आलमी माइशत का दबाव और हर वक्त जंग छिड़ने का खतरा, ये सब मिलकर एक ऐसी खतरनाक सूरत हाल बनाते हैं जो कभी भी बिगड़ सकती है।